तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार निभाने पर पहली बार काजल पिसाल ने तोड़ी चुप्पी। कहा यह खबर पूरी तरह से। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर खबर आई थी कि 7 साल बाद शो को नई दयाबेन मिल गई हैं। दिशा वकानी के जाने के बाद जिस अभिनेत्री दयाबेन का किरदार निभाने को लेकर चर्चा थी वो काजल पिसल है। अब काजल पिसल ने तारक मेहता शो में दयाबेन का किरदार निभाने पर चुप्पी तोड़ी है। जानिए उन्होंने क्या कहा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सालों से अपने पीक पर रहा है। इस शो ने कॉमेडी की दुनिया में नया तूफान लेकर आया और टीआरपी पर भी सालों तक राज किया। लेकिन जब से दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी ने शो छोड़ा है तब से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस उदास हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन की वापसी का दर्शक पिछले 7 साल से इंतजार कर रहे हैं। मैटरनिटी लीव पर गई थी दिशा वकानी को लेकर चर्चा थी कि वह वापसी करेंगी, मगर अब ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरी बार मां बनने के बाद ही दिशा ने क्लियर कर दिया था कि वह अब दयाबेन का किरदार नहीं निभाएंगी। तारक मेहता के उल्टा चश्मा को मिलने वाली थी दयाबेन। बीते दिनों एक खबर आई थी कि मेकर्स ने दिशा वकानी के मना करने के बाद नई दयाबेन की तलाश शुरू कर दी है और उन्हें इस रोल के लिए परफेक्ट एक्ट्रेस भी मिल गई है। कहा जा रहा था कि जिस एक्ट्रेस को नई दयाबेन के लिए चुना गया है वो जानी मानी एक्ट्रेस काजल पिसल हैं। नई दयाबेन के लुक टेस्ट की फोटो वायरल। यही नहीं, सोशल मीडिया पर काजल पिसल की कुछ लुक टेस्ट की फोटोज भी वायरल होने लगी थी। फोटोज में दयाबेन के लुक में नजर आई थी, जिसके बाद फैंस मानने लगे थे कि शायद काजल ही तारक मेहता की दयाबेन है। अब दयाबेन का किरदार निभाने की अफवाहों पर काजल पिसल का पहला रिएक्शन सामने आया है। 2022 में दिया था ऑडिशन। काजल पिसल ने जूम को दिए इंटरव्यू में साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि वह तारक मेहता शो में दयाबेन का किरदार नहीं निभाएंगी। उनका कहना है कि लुक टेस्ट की तस्वीरें असली हैं, लेकिन यह 3 साल पुरानी है। उन्होंने 2022 में दयाबेन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कॉल नहीं आया। काजल नहीं बनेगी नई दयाबेन। एक्ट्रेस ने कहा, मैं पहले से ही झनक पर काम कर रही हूँ, इसलिए यह पूरी तरह से गलत है। हाँ, मैंने 2022 में दयाबेन के लिए ऑडिशन दिया था और अब वे तस्वीरें फिर से सामने आ रही हैं, लेकिन मैं कंफर्म करती हूँ कि अभी यह खबर पूरी तरह से फर्जी खबर है।